हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा जंतु जगत, तो आज का टॉपिक रहेगा फाइलम एनेलिडा। ठीक है बच्चों, तो एनेलिडा जो शब्द बना है वो मिलके बना है एनिलस से, और एनिलस का मतलब होता है रिंग्स यानी कि छल्ले, है ना। तो इनके शरीर में बच्चों, अगर आपने एनेलिडा का कोई मेंबर देखा है, जैसे अर्थवॉर्म अगर आपने देखा है, अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ, तो उसके शरीर में बाहर से सेगमेंट्स पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, है ना। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर या सेगमेंट्स या खंड पाए जाते हैं इनके शरीर में, तो इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके हैबिटेट के बारे में, कहाँ रहते हैं, कैसे इनका नेचर होता है। तो ये एक्वेटिक जलीय होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, और परजीवी के रूप में भी होते हैं। ठीक है, परजीवी अगर आपको मैं बताऊं एनेलिडा का मेंबर, तो आपने सुना होगा जोंक। ठीक है, जोंक जो है वो एनेलिडा का ही एक मेंबर है, और वो परजीवी होता है, बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इनका शरीर एक्सटर्नली बाह्य रूप से डिवाइड रहता है सेगमेंट्स में, खंडों में, जिन्हें मेटामर्स कहते हैं हम, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, मेटामर्स कहते हैं इन सेगमेंट्स को। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंग तंत्र स्तर का इनका संगठन होता है। शरीर में सारे डेवलप्ड जो ऑर्गन सिस्टम है वो पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममिति होती है, त्रिकोरिक होते हैं। ठीक है, और ये एनेलिडा जो समूह है ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ की ट्रू सीलोमेट जीव पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ सीलोम की उपस्थिति होती है इन जीवों में। ठीक है, इनकी जो आहार नाल होती है, आहार नाल भी इनकी एकदम सीधी होती है और कंप्लीट होती है, सारे ऑर्गन्स मतलब प्रॉपर डाइजेशन होता है, तो आहार नाल सीधी और पूर्ण रूप से विकसित होती है। पाचन की प्रक्रिया अब अंतराकोशिकीय नहीं होगी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाचन इनका होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक है, उत्सर्जन नेफ्रीडिया या वृक्ककों के द्वारा होता है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो क्लोज होता है, बंद परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। ठीक है, श्वसन इनमें त्वचीय होता है, त्वचा से सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा हमेशा गीली जगहों में रहता है जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्चर होता है। क्यों? ताकि उसकी जो शरीर की बाहर की क्यूटिकल है वो मॉइस्ट बनी रहे और वो श्वसन करता रहे, गैसों का एक्सचेंज करता रहे, तो त्वचीय श्वसन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, त्वचीय श्वसन। ठीक है, मूवमेंट के लिए इनके शरीर में खंडों में पाए जाते हैं, या तो सीटी पाए जाएंगे या पैरापोडिया पाए जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट ताकि लोकोमोशन हो सके, चलने के लिए, गमन के लिए सीटी या पैरापोडिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एक लिंगी, ठीक है, और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी मतलब मेल और फीमेल जीव अलग अलग होंगे, जैसे नेरीस इसका एग्जाम्पल है, और द्विलिंगी मतलब एक ही जीव के शरीर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे, अर्थफॉर्म जैसे। ठीक है, अर्थफॉर्म के बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक, निषेचन की प्रक्रिया अब देखो, जैसे यूनिसेक्सुअल है नेरिस, तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, दोनों तरीके का, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, दोनों प्रकार की निषेचन की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है। ठीक, अब जो परिवर्धन होता है, यानी कि जो यंग इंडिविजुअल है उससे अडल्ट बनने तक का जो सफ़र होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जा रही है, सीधे जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो अडल्ट की तरह है, अपने प्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। और कुछ स्पीशीज़ में, कुछ जीवों में इस ग्रुप के अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी पाया जाता है, यानी कि इनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। तो ये तो थे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेन एनेलिडा ग्रुप के। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिए, जैसे जोंक आता है, अर्थवॉर्म आता है, नेरीस आता है। ये बच्चों नेरीस है, नेरीस सैंड वॉर्म इसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये हर एक सेगमेंट में बॉडी डिवाइडेड है, इसकी सेगमेंट खंड बने हुए हैं, एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं ये। ठीक है, और प्रत्येक खंड में इसके पैरापोडिया पाए जा रहे हैं मूवमेंट के लिए, पैरापोडिया। ठीक है, ये है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा साइंटिफिक नेम है किसका? अर्थवॉर्म का। ठीक है, अर्थवॉर्म है ये। इसमें भी बॉडी देखो सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक,
सेगमेंटेशन इसमें होता है, अर्थ फॉर्म है। इसके अलावा ये है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया मतलब जॉक जो होता है, जॉक का ये डायग्राम है। इसमें भी देखो आपको सेगमेंटेशन बॉडी में पाया जा रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल डायग्राम मैंने आपको बताया, अब अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे, इन्हें बनाना भी सीखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको एनालिडा फाइलम अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।